जय भीम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं दीपक कोहली। मेरे बिलू फैंस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नई नई खबर मिलती रहे। और बहुजन मीडिया को जीवित रखने के लिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय भीम। जय भीम। मैं एक और बहुत जरूरी बात आपसे कह दूं। मेरा लाइव आने का उद्देश्य यह था कि देखिए, जाति व्यवस्था इस देश में सबसे बड़ा कलंक है, सबसे बड़ा अभिशाप है, सबसे बड़ा अपराध है। और उसकी पुष्टि मैं इस बात से करता हूं कि इस लॉकडाउन में भी, जहां लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए घरों में, इतने मामले एट्रोसिटी के हो रहे हैं, इतने मामले एट्रोसिटी के हो रहे हैं, लगातार बहुजनों पे उत्पीड़न हो रहा है। लगातार कई मामले मेरे संज्ञान में है। मैंने कुछ लोगों पे, कुछ पे अपनी बात भी रखी, ट्वीट भी किया। मैं आपके सामने रख देता हूं। बाकी तो मिलते रहते हैं मीडिया के माध्यम से। प्रयास भी करिए, सभी जगह पे हमारी टीम प्रयास कर रही है। बस मैं अपने साथियों से कहूंगा कि किसी को अगर आपकी कोई धार्मिक भावनाएं भड़काता है तो आप ज़्यादा बहस मत करें, उसको गाली मत दें, तुरंत उसकी FIR करवाएं, उसको सही उसका रास्ता दिखाएं, उसको जेल भेजें, उसको पता लगे कि वहाँ ऐसा अपराध करने पर उसको क्या सजा मिलेगी। लोकतंत्र में ये कानून आपके लिए, इसका प्रयोग करें। जैसे ये कन्नौज का मामला है, एक कक्षा 9 की बच्ची थी हमारे समाज की, और वो, उसके साथ रेप किया गया। उसको धमकी दी गई कि अगर आपने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई या घर बताया तो आपके पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। फिर परिणाम ये हुआ कि उस बच्ची ने सुसाइड कर लिया। एक अभी जल्द ही एक घटना है, ये गौतम बुद्ध नगर की, जो वहाँ के जिलाध्यक्ष ने ट्वीट की है, दयोरार की जो है, वहाँ भूपेंद्र को पीटा गया। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किन जातियों के लोग हैं। शर्म आनी चाहिए सब लोगों को कि ऐसे समय में भी, और सिर्फ आप लोग सेफ इसलिए है ना अपराध करने वाले, क्योंकि लॉकडाउन का पालन हम लोग कर रहे हैं। अगर हम लोग लॉकडाउन का पालन ना कर रहे होते ना, क्योंकि हम कानून को, संविधान को मानते हैं, तो आप लोग घर नहीं होते अपराध करने के बाद। ये भी आप जान लीजिए। फिर आप जेल में होते और जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहे होते। इस लॉकडाउन का फायदा बहुत ज्यादा उठा रहे हैं आप लोग, ये गलत है, समझिए। मैं फिर कह रहा हूँ, ये मेरी चेतावनी भी है और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप बहुत बलशाली हैं, तो सिर्फ आप इसलिए बचे हुए हैं अभी इस लॉकडाउन के समय में कि हम लोग संविधान का पालन करते हैं, लॉकडाउन की वजह से घर में है। वरना आजाद समाज पार्टी के लोग, भीम आर्मी के लोग कमजोर नहीं है। आपको सजा दिलवाने में बहुत अहम भूमिका अदा करते हैं। एक राजस्थान का मामला है, वहां एक 8 वर्षीय नाबालिग बच्ची से रेप हुआ है। एक बड़ा मामला एम्स का है, वहां एक बहन के साथ जो है जातिगत भेदभाव होता था, उसको टॉर्चर किया जाता, उसका हरेसमेंट किया जाता था। उसने सबको लिखा, महिला आयोग को भी लिखा, SC/ST आयोग को भी लिखा, एम्स के डायरेक्टर को भी लिखा, सब लोगों को लिखा, किसने कोई मदद नहीं की। फिर उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। अभी वो कुछ दिन पहले ICU में थी, मेरी बात नहीं हो पाई है वहाँ किससे। एम्स देश का सबसे बड़ा जो है मेडिकल संस्थान है, वहाँ की घटना बता रहा हूँ, वहाँ जातिवाद है। एक बड़ा मामला हुआ था बिहार का, इसमें हमने बहुत वो किया, लेकिन सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ इस वजह से सेफ हैं बिहार वाले अपराधी क्योंकि लॉकडाउन है। अगर लॉकडाउन ना होता तो मैं खुद मुख्यमंत्री के घर का घेराव करता और अपने भाई विक्रम को और संतोष को न्याय दिलाता। किसी भी कीमत पे बख्शे नहीं जाते वो अपराधी। वो जेल में होते, चाहे वो किसी MP के खास हो, चाहे वो किसी और के खास हो। अगर लॉकडाउन ना होता, सिर्फ लॉकडाउन की वजह से चुप हैं हम लोग, वरना मैं आज यहाँ ना होकर बिहार में होता, और उसके लिए चाहे मुझे जेल जाना पड़ता या कोई भी कुर्बानी देनी पड़ती, लेकिन इसका जवाब वहाँ के मुख्यमंत्री से लिया जाता। संतोष की पीट पीट कर पुलिस द्वारा हत्या की गई। उससे पहले गैर दूसरी जाति में विवाह करने की वजह से विक्रम को पुलिस द्वारा पीट पीट के मारा गया उसने, और ये थाने में कहा गया कि उसने थाने में सुसाइड किया। फिर दूसरी घटना यह है कि उसकी आवाज उठाने वाले संतोष को, हमारा छोटा भाई संतोष था, उसको पीटा गया पुलिस द्वारा और फिर उसकी जान चली गई। तो ये बहुत बड़ा मामला है। इस पे मैं बड़ा दुखी हूँ क्योंकि कल संतोष की बारी थी, कल मेरी भी हो सकती है, किसी और की भी हो सकती है।
किसी भी और अन्य साथी की हो सकती है। तो एक जोधपुर बावड़ी का मामला था, गुजरात का एक मामला मेरे संज्ञान में आया था, वो एक बड़ा मामला था। तो ऐसे लगातार मामले जो हैं हमारे संज्ञान में आते रहते हैं। एक फरुखाबाद का मामला था, मौर्य समाज के लोगों को, शाक्य समाज के लोगों को जो है उनके साथ मारपीट की गई थी, वो भी हमारे बहुजन समाज के लोग हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि इस लॉकडाउन में भी अपराध इस तरह से बढ़ रहा है, तो समझिए कि अपराधी बेखौफ हैं। वो सरकार चाहे किसी की हो, चाहे वो राजस्थान में हो रहा हो कांग्रेस की सरकार में, या यूपी में बीजेपी की सरकार में, या बिहार में बीजेपी और नीतीश जी की मिलीजुली सरकार से। लेकिन ऐसे समय में भी अपराध बढ़ रहा है और बहुजन समाज के लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, पीटा जा रहा है। लेकिन एक जो इस माहौल जो है नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है, कभी भी ये खत्म हो सकता है। मैं जो कह रहा था कि इस्लामोफोबिया जो है, जो यहाँ के मीडिया ने कर दिया है यहाँ देश में, इसके परिणाम बड़े दुखदायी होने वाले हैं। जैसा मैंने कहा कि ये समय एकजुट होकर लड़ने का था, कोरोना के खिलाफ, भुखमरी के खिलाफ, अपने देश के लिए। लेकिन फेल सरकार ने सब कुछ डाल दिया मरकज के ऊपर, तबलीग जमात के ऊपर, और कुछ नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही है। मैंने कहा कि अभी टेस्ट होने दीजिए, पता लगे कोरोना के कितने मामले हैं देश के अंदर। तो सुरक्षित रहिए, अपने घरों पे रहिए, अपने सोशल डिस्टेंस का जो है, डिस्टेंसिंग का प्रयोग कीजिए, थोड़ा दूरी बना के रखिए। कहीं भी अगर ऐसी कोई जानकारी मिले या आपके आसपास कोई ऐसा, तो प्रशासन को सूचना देके उसे क्वारंटाइन कराइए, या उसके बारे में जो है उसको इलाज कराने का प्रयास कीजिए। छिपाइएगा नहीं जिससे कोई नुकसान हो। ये आप लोगों की सुरक्षा के लिए, आपकी बेहतराई के लिए। लेकिन जान लीजिए, मुल्क सिर्फ दीवारों का नाम नहीं होता, देश सिर्फ दीवारों का नाम नहीं होता है। कि दीवारों की सीमाओं से दिल जोड़ने से देश बनता है। और जातियों के अलावा यहाँ तो बहुत सारे संप्रदाय के लोग रहते हैं, लेकिन नफरत के बीज जो बोए हैं, इससे बड़ा नुकसान होगा। मैं लोगों से कह चुका था कि आप टीवी देखना बंद कर दीजिए अगर इस मुल्क को बचाना चाहते हैं। कुछ लोग समझ में भी आया, कुछ लोग ही नहीं समझ में आया, बाकी आप देख रहे हैं। सोई हुई जनता, झूठा राजा, देश के लिए दोनों हानिकारक होते हैं। और बिका हुआ पत्रकार, आप बेहतर जानते हैं, बिके हुए पत्रकारों ने अपने मालिकों के एजेंडे को सही साबित करने के लिए, उनके एजेंडे पे काम करने के लिए देश की परवाह नहीं किए। आपको देश की परवाह करनी है। ये मुल्क सबसे बड़ा है, हमारा मुल्क सबसे प्यारा मुल्क है, हमें इसकी सुरक्षा करनी है, अपने लोग की सुरक्षा करनी है, पूरे देश की सुरक्षा करनी है, सब लोगों को मिलजुल के रहना है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप सब लोग के लिए मंगल कामनाएं। और आज़ाद समाज पार्टी के, भीम आर्मी के जितने भी कार्यकर्ता, जितने पदाधिकारी, जितने भी समर्थक हैं, और वो जहाँ जहाँ पर अभी तक लोगों की मदद कर रहे हैं खाना पहुँचाने में, उनको बहुत बहुत दिल की गहरा धन्यवाद, साधुवाद, उनको शुक्रिया अदा उनका जो हम करते हैं। और कुछ जगह पे तो सरकार ने आज़ाद समाज पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा कर जो राशन वितरण का काम चल रहा था उसको बंद करा दिया है। इतना डर है सरकार में। सरकार खुद तो नहीं दे रही है, लेकिन अगर दूसरा कोई दे रहा है तो ऐसा ना हो कि सरकार सवाल पूछे। सरकार ने बंद किया, हम सवाल नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि हम तो इस देश में गूंगे बहरे लोग हैं ना। याद रखिए, लॉकडाउन खत्म होने दीजिए, खूब सता लीजिए हमारे लोगों को। अभी तो मैदान में ही नहीं आए ना, जिस दिन मैदान में आएंगे लॉकडाउन खत्म होने के बाद, फिर बताएंगे कि देश में विपक्ष की क्या भूमिका होती है। और मजबूत विपक्ष, बाबा साहब कहते थे कि सत्ता के साथ विपक्ष की बड़ी भूमिका है, और विपक्ष अगर मजबूत है तो सत्ता के लोग तानाशाह नहीं होंगे। लेकिन आप जो तानाशाही कर रहे हैं, बस लोकतंत्र के सही स्वरूप को दिखाने के लिए जनता को, एक बार लॉकडाउन खत्म होने दीजिए, देश में माहौल सामान्य होने दीजिए, फिर आज़ाद समाज पार्टी के नौजवान और क्रांतिकारी साथी जो है आपको बताएंगे कि राजनीतिक दल क्या होता है, विपक्ष क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, और किस तरह देश के संविधान सुरक्षा होती है, और किस तरह सरकार की तानाशाही पर रोक लगाई जाती है। हम यहाँ एसी के कमरों में बैठने के लिए नहीं आए,
हम इस देश में अपने लोगों के लिए अधिकार लेने के लिए आए हैं, उनकी सुरक्षा करने के लिए आए हैं, उनको सुरक्षित माहौल देने के लिए आए हैं और अपने देश को आगे बढ़ाने आए हैं। तो बड़ा प्यारा नारा है हमारा, जय भीम जय भारत। तो हमारा देश जो है जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा, और हमारे खून में जो है देश प्रेम बहता है। किसी को देशभक्ति का प्रमाण पत्र हमें देने की जरूरत नहीं है और कोई हमसे ना मांगे। हम इसी मुल्क में पैदा हुए, ये मुल्क हमारा, इस देश की मिट्टी से हमें तुमसे ज्यादा प्यार है। जय भीम।